हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पलर में से सोल्व करने वाले हैं। ओके, आज हम सोल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.3। बेटा 4.1 4.2 हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, तो पिछले चैप्टर्स की वीडियो का लिंक प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो का लिंक और साथ में बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन से इज कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x² -3x -5 = 0। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बेटा ये अपना a की वैल्यू होती है विच इज़ 2, b इज़ -3 एंड c इज़ -5। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इज एक्स इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac/2a। बेटा एग्जाम में फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, कई बच्चे फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। तो x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस b² -4 इंटू ए की वैल्यू थी 2 एंड c की वैल्यू थी -5 अंडर द रूट अपॉन 2 × a। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, ध्यान देना -3² इज +9 और ये माइनस और माइनस प्लस। ओके, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 अपॉन 2 × 2। इसको मैं 4 इसलिए नहीं लिख रहा कि शायद कटिंग हो जाए, है ना। तो 3 प्लस माइनस √49 अपॉन 2 × 2। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2 × 2। आप चाहो तो 4 लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो एक इक्वेशन तो बन गई, लो मैं 4 लिख ही देता हूँ। दूसरी बन गई 3 -7/4। ओके, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10/4 और दूसरा बन गया -4/4। तो आपके दो रूट्स आ गए, 10/4 मीन्स 5/2 एंड -4/4 मीन्स -1। ओके, तो ये थे आपके दो रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ आ गई ना, बिल्कुल इजी, बिल्कुल अच्छा फॉर्मूला है, बस आपकी कैलकुलेशन ओके होनी चाहिए। सेकेंड वन इज 5x² + 13x + 8। ओके, सेकेंड वन इज 5x² + 13x + 8 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 5, b = 13 एंड c = 8, है ना। हाँ, सब कुछ प्लस में ही है। तो x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बार बार कह रहा हूँ जरूर लिखना है, प्लस माइनस b² -4ac अंडर द रूट अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b² -4 × a × c। ठीक है, आप चाहे वैल्यूज़ भी पुट कर रहे हो ना, तो फॉर्मूला बोल बोल के पुट करा करो, जिससे आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाता है। 2 × a। ओके, तो x इज इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस 13² इज़ 169 माइनस 4 5 ज़ार 20 एंड 8 2 ज़ार 16 यानी कि 160 आ गया डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो x इज इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/10 ना। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एज वी नो, तो -13 प्लस -3/10। तो x विल बी इक्वल्स टू -13 + 3/10 एंड सेकेंड वैल्यू विल बी -13 - 3/10। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो x विल बी इक्वल्स टू -3 यानी -10/10 और सेकेंड वैल्यू हो जाएगी -16/10। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई -1 एंड 2 8 ज़ार 16 एंड 2 5 ज़ार 10 -8/5। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट से इज -3x² + 5x + 12 = 0। -3x² + 5x + 12 = 0। देखना, here a equals to -3, b equals to 5 and c equals to +12. Okay, now x is equals to -b plus minus square root of b² -4ac upon 2 × a। तो x will be equals to minus of b plus minus b² यानी 5² minus 4 into a is -3 and c is 12 under the root upon 2 × a is -3. Okay, so x will be equals to 3 plus minus 25 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 × 12 इज़ 144। ओके, डिवाइडेड बाय -6। ओके, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आई थिंक 169, है ना। 169/-6, तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आपकी
आ गई 169 रूट इज़ 13 ओके। तो x विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 13 बाई माइनस 6 एंड 3 माइनस 13 बाई माइनस 6 ओके। तो x विल बी इक्वल्स टू 16 बाई माइनस 6 एंड माइनस 10 अपॉन माइनस 6। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6। तो माइनस 8 अपॉन 3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 5 ज़ार 10, सेकेंड वैल्यू विल बी 5 अपॉन 3 ओके। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो इक्वेशन है दैट इज़ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हेयर a इज़ -1, b इज़ 7 एंड c इज़ -10 ओके। तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाई a। It will be equals to minus 7 plus minus 7 square minus 4 multiply a is -1 and c is -10 under the root upon 2 multiply a okay। तो x will be equals to minus 7 plus minus 49 negative 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 will be negative minus 40 upon minus 2 okay। तो x will be equals to minus 7 plus minus 9 upon minus 2 ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 प्लस -3 अपॉन -2। तो x विल बी इक्वल्स टू -7 प्लस 3 अपॉन -2, -7 -3 अपॉन -2 ओके। तो x विल बी इक्वल्स टू -4 अपॉन -2 एंड -10 अपॉन -2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2, अगेन नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5। 2 एंड 5 दीज टू आर दी आंसर्स ठीक है। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बार बार एक ही बात रिपीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 सेज एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ठीक है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है दैट विल बी 1, b की वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 2 एंड c विल बी इक्वल्स टू -6 ओके। Here x will be equals to minus b plus minus b square minus 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a। फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ। तो नेगेटिव ऑफ 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 2 अंडर रूट 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अंडर द रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए इज़ 1 हेयर। तो x विल बी इक्वल्स टू -2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस, ध्यान से देखना बेटा, 2 स्क्वेयर विल बी 4 और यहाँ से स्क्वेयर और रूट कट जाएगा, 4 2 ज़ार 8 ठीक है, प्लस 4 6 ज़ार 24 अपॉन 2 ओके। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 32 रूट है ना, 24 और 8 32 हाँ जी ठीक है। तो ये बन जाएगा -2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस, जब आप 32 का स्क्वेयर रूट करोगे वो आता है 2 की पावर 5 यानी कि 4 रूट 2 बन जाएगा। मेरी बात को समझे ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे करो, 2 कॉमन आउट करके कैंसिल कर दो, तो इट विल बी -√2 प्लस -2√2 ओके। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास बेटा, यहाँ से 2 कॉमन करोगे, मैं चलो कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे -√2 बचा ठीक है, ये माइनस रह गया अंदर, यहाँ पर -√2 बचा और प्लस -2√2 बच गया ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई प्लस के साथ ठीक है, और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस के साथ ठीक है। तो दो वैल्यूज़ क्या बन गई, -√2 प्लस √2 यानी कि √2 बच गया, दूसरी वैल्यू आ गई -3 अंडर रूट 2 ओके। तो ये दो आ गए आपके रूट्स विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, जहाँ पे भी जो भी दिक्कत हो ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। x² -3 अंडर रूट 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 ओके। चलिए देखते हैं। हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 अंडर रूट 5 एंड c इक्वल्स टू 10। नाउ x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाई a ओके। तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c अंडर द रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाई a ओके। तो x विल बी इक्वल्स टू हियर
3√5 प्लस माइनस ये बन जाएगा 3² इज़ 9, 9 × 5 45, ठीक है, माइनस 40, ठीक है, अपॉन 2। तो ये बन गया x इज इक्वस टू 3√5 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x विल बी इक्वस टू 3√5 प्लस √5, दूसरी आ गई 3√5 माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4√5 अपॉन 2, सेकेंड वैल्यू बन गई 2√5 अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो x विल बी इक्वस टू 2√5 एंड √5, ठीक है। तो ये x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, 2√5 एंड √5, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, लास्ट वन। हाफ एक्स स्क्वायर माइनस √11x प्लस 1 इक्वस टू 0। ओके, यहाँ पर देखो हाँ जी, ठीक है, यहाँ पर देखो हेयर आप चाहो तो इसको एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। a इक्वस टू हाफ हेयर, b इक्वस टू माइनस √11 एंड c इक्वस टू 1 हेयर। देखना x विल बी इक्वस टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाई a। तो x विल बी इक्वस टू माइनस b यानी कि माइनस √11 प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c अंडर द रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। बेटा मैंने यहाँ पर एलसीएम इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने मन में सोच लिया कि यहाँ से 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर अगर यहाँ पे 1/2 की जगह कुछ और होता ताकि इसकी कटिंग ना हो इसकी कटिंग ना हो तो फिर मैं एलसीएम ही प्रेफर करता, ठीक है। तो x इज इक्वस टू √11 प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4, ये बन गया 11 माइनस 2 अपॉन 2 और 2 कट गए 1। ओके, तो x इक्वस टू √11 प्लस माइनस √9, तो x की वैल्यू आ गई √11 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई √11 प्लस 3 एंड √11 माइनस 3। ओके, ये दो आ गई आपकी x की वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, वेट अ मिनट, हाँ नेक्स्ट पार्ट में है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या यूज़ करना है, अब हमने यूज़ करना है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमारी बचपन की यादें हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर में करके आए हैं, ठीक है। इसमें तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखो बेटा, जब भी आपको फैक्टराइजेशन करना है ना तो हमेशा प्रेफर करना एलसीएम कर लो, हमेशा प्रेफर करो एलसीएम कर लो। क्वाड्रेटिक में आप ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर एलसीएम मस्ट है। तो यहाँ पर देखना बेटा 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। इट विल बी 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बन जाएगी इक्वेशन, क्योंकि बेटा ये नीचे 3 होगा वो उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं इतना सा शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल में आपको सब कुछ बड़ी डिटेल में बताया गया, ठीक है। चलिए अब फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए बेटा 36 और प्लस और माइनस करने पर बनना चाहिए 5, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि हम फैक्टर कर लेते हैं 36 के जो फैक्टर बनेंगे दैट विल बी 2 2 3 एंड 3, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा 36। अच्छा अब हमें प्लस माइनस करने पे 5 चाहिए ना, हाँ 9 और 4 आ जाएगा बेटा, 9 और 4 आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब क्योंकि ये नेगेटिव है और प्लस माइनस करके पॉजिटिव है, तो यानी कि मैं 9 लूँगा प्लस में और 4 लूँगा माइनस में, हाँ ऐसे होगा, ठीक है। बन गया ना 9 माइनस 4 प्लस 5 हो गया और 9 इंटू 4 माइनस 36 हो गया, ठीक है। आपने साइंस का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से बेटा 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पर -2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3 कॉमन आउट, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि या तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई -3, यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई +2। तो x विल बी इक्वल्स टू -3/2 और x विल बी इक्वल्स टू 2/3। तो ये दो x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर सेकंड से 2/5x स्क्वायर। बेटा यहाँ पर भी एलसीएम कर लो। अब देखना ध्यान से, जब यहाँ पर एलसीएम करोगे तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 5 आएगा एलसीएम।
तो 5 आएगा तो ये इक्वेशन कुछ बन जाएगी 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए -6 और प्लस माइनस करने पे बनना चाहिए -5। ये मल्टीप्लाई करने पे और ये प्लस माइनस करने पे। ठीक है, अब देखो -6 और -5 बनाना है। अगर 2 और 3 कर लें बेटा, 2 और 3 कर लें, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके तो -6 +6 बन जाएगा। हम 6 और 1 कर लेते हैं बेटा, हाँ 6 और 1 कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, क्योंकि देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x² माइनस 6x प्लस x। ध्यान देना बेटा, -6 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, और -6 + 1 क्या बन गया, -5 बन गया। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ से अगर 2x कॉमन आ गया तो x -3 अंदर बचेगा, और यहाँ पर तो फिर 1 ही कॉमन आएगा, x -3 अंदर बचेगा। तो x -3 टेकिंग कॉमन 2x + 1 विल बी दी अनदर ब्रैकेट। सो देयर विल बी टू आंसर्स, x = 3 और 2x, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं, वेट अ मिनट, x -3 = 0 और 2x + 1 = 0। ओके, तो x विल बी = 3 और 2x विल बी = -1। तो बेटा x की दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, +3 एंड -1/2। ओके, ठीक है बेटा, किसी भी किस्म की दिक्कत आए ना, चाहे स्पीड ज़्यादा लगे या कुछ भी है, ठीक है, तो बता देना मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 हाँ इसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 = 0। दिख रहा है, नहीं दिख रहा अच्छे से, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो हाँ यही ठीक है, देखना ध्यान से बेटा, 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 = 0। ठीक है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको, 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 = 0। अब देखना ध्यान से बेटा, मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए 3 मल्टीप्लाई √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, यानी मल्टीप्लाई पे -6 और प्लस करने पे बने -5। और ये तो फिर पिछले ही बन गए -6 और +1, इसमें क्या नया था। ठीक है, तो 3√2x² माइनस 6x प्लस x माइनस √2 = 0। इसमें क्या नया था बेटा, इसमें फैक्टर नहीं बनेंगे। अब देखना ध्यान से बेटा, इसमें से अगर मैं इसको लिखूँ, ये बन जाएगा 3√2x² माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2x। मेरी बात को समझे, ये जो 6 है ना, ये जो 6 है, इसको मैंने ये चीज़ लिख ली है। ठीक है, 6 क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 ना, ये 3 एज इट इज़ है, और 2 को मैंने लिख दिया √2 मल्टीप्लाई √2। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से बेटा √2 भी तो कॉमन आ रहा है। तो जब 3√2 और x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x, -3√2x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया ओनली √2। ठीक है, और यहाँ पे बच गया x माइनस √2। मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा सिर्फ x माइनस √2 ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे तो 2 बच जाएगा मुझे, लेकिन मुझे √2 चाहिए, तो मैंने एक √2 भी कॉमन आउट कर लिया। ठीक है, तो x माइनस √2 टेकिंग कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट विल बी 3√2x प्लस 1 = 0। ओके, तो यहाँ से या तो x माइनस √2 = 0 या 3√2x प्लस 1 = 0। तो x की एक वैल्यू आ गई √2 और 3√2x की वैल्यू आ गई -1। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिल जाएगी √2 और -1/3√2। समझे? ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन में फिर से एलसीएम करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में बेटा देखो 21 एलसीएम आएगा, 21 एलसीएम आएगा तो 21 × 21 क्या बन जाएगा, 441x² माइनस 21 × 2 42x प्लस 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, ये कुछ बनेगा अपना कि प्लस और माइनस करने पर क्या बन जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 441 और प्लस माइनस करने पे बनेगा 42। मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 441, प्लस माइनस करने पे बनेगा 42। ठीक है, हाँ बेटा 21 और 21 कर लो, 21 मल्टी, अभी तो हमने देखा 21 मल्टीप्लाई 21 क्या बनेगा 441, और 21 प्लस 21 क्या बन जाएगा 42। बस ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। ठीक है,
ये क्या बन जाएगा 441x² माइनस 21x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना बेटा, -21 इंटू -21 प्लस 441 बन जाएगा, -21 इंटू -21 -42 बन जाएगा। तो यहाँ से जब मैं 21x कॉमन लूँगा तो इट विल बी, वेट दोबारा लिखता हूँ, 21x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बनेगा 21x माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, ये बनेगा 21x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो टेकिंग 21x माइनस 1 एज कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू 21x माइनस 1। तो या तो 21x माइनस 1 0 होगा, या फिर दूसरी ब्रैकेट में 21x माइनस 1 0 होगा। तो 21x will be equals to 1, here also 21x will be equals to 1, so x will be equals to reciprocal of 21 and x will be equals to reciprocal of 21। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हमने दो मेथड करे, फैक्टराइजेशन प्लस कौन सा मेथड करा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ विच इज़ 4.4, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।